ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको मुखातिब करा देते हैं। असम से ये खबर, हिमंता बिस्वा शर्मा चुने गए हैं विधायक दल के नेता, यानी कि उन्हें मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। हालांकि कल से ही कयास भी लगाए जा रहे थे और जिस तरह की बातें आ रही थी, बैठकें हो रही थी, उससे ये साफ होता हुआ दिखाई दे रहा था कि हिमंता को ही अब आगे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन क्योंकि आरएसएस भी लगातार कोशिश ये कर रहा था, दबाव ये डाल रहा था कि हिमंता की जगह सर्बानंद को एक बार फिर से सीएम बनाया जाए, लेकिन ये सारी कोशिशें, तमाम कोशिशें बेकार रहीं। और अब क्योंकि विधायक दल की ये बैठक होनी थी, अब से कुछ देर पहले ये बैठक शुरू भी हुई थी, इसके बाद इस्तीफा भी सर्बानंद ने दे दिया था और ये कहा भी जा रहा था कि अब जल्द से जल्द जो है हिमंता को ही चुना जाएगा, क्योंकि जो विधायक है वो यही चाहते हैं। लगभग 60 के करीब ऐसे विधायक जिन्होंने यही कहा कि हिमंता को ही अब मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाया जाना चाहिए, विधायक दल का नेता चुना जाना चाहिए। और वही तस्वीरें अब फिलहाल साफ हो गई हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा अब मुख्यमंत्री होंगे। असम के नए मुख्यमंत्री चुन लिए गए हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, जिन्हें असम का नया मुख्यमंत्री चुना है। हिमंता को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, क्योंकि कल से ही बैठकों का दौर लगातार जारी था। चाहे दिल्ली की बात करें, जेपी नड्डा से बातचीत की बात करें, तो दोनों को ही बुलाया गया था दिल्ली। जेपी नड्डा ने बातचीत भी की थी, अलग अलग समय में दोनों को बुलाया, दोनों से बैठकें भी की। और रात को तस्वीरें कुछ उलट फेर होती हुई भी नजर आई थी, क्योंकि पहले हिमंता के नाम पर मुहर लगती दिखाई दे रही थी और उसके बाद रात तक सर्बानंद को लेकर आरएसएस जो है, संघ जो है, उसने बातचीत की और ये दबाव बनाया कि उन्हें ही मुख्यमंत्री रहना चाहिए। और वो इसलिए भी क्योंकि बीजेपी जो जीती है एक बार फिर से असम में, वो सर्बानंद के चेहरे पर ही जीती है। लेकिन बहुत सारे विधायक जो थे कल शाम से ही इस बात को कह रहे थे कि अब जो चेहरा है वो बदलना चाहिए। हिमंता को ज्यादा एक्सपीरियंस भी है, वो जानते भी हैं कैसे राजनीति करनी है। तमाम चीजें हुई, विधायकों से बातचीत हुई, विधायकों ने दबाव भी बनाया और इसको लेकर लेटर भी लिखा। और उसके बाद अब जब विधायक दल की बैठक हुई तो उसमें यह साफ हो गया कि हिमंता बिस्वा शर्मा ही असम के नए मुख्यमंत्री होंगे। तो सर्बानंद सोनोवाल ने थोड़ी देर पहले ही इस्तीफा अपना सौंपा था और उसके बाद अब विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव रखा था। अब आपको बता दें, अपडेट ये कि कल शपथ लेंगे हिमंता बिस्वा शर्मा। तो इससे पहले सर्बानंद सोनोवाल ने आज सुबह अपना इस्तीफा भी दे दिया था, जिसके बाद राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। फर्स्ट इंडिया की खबर पर एक बार फिर से मुहर लग गई और हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति जुड़ गई हैं। अदिति, क्योंकि हम कल बात भी कर रहे थे कि पूरी तरीके से जो विधायक हैं वो हिमंता के पक्ष में ही जा रहे हैं और देखिए अब तस्वीरें साफ हो गई। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया ने कल ही दोपहर में जब तक तमाम चीजें चल रही थी तभी ये कह दिया था कि हिमंता मुख्यमंत्री बनेंगे अगले। और उसके बाद आज की जो फर्स्ट इंडिया की जो न्यूज़पेपर है उसमें भी यही फ्रंट खबर दी गई है। तो हमेशा की तरह एक बार फिर फर्स्ट इंडिया खबरों में आगे रहा। लेकिन आपको बता दें कि ये पूरा पॉलिटिकल क्राइसिस है कि पिछले 24 घंटे में आसाम की राजनीति में जो कुछ भी घटा है वो बहुत रहस्यमय भी है और बहुत ही रोचक भी है। आप देखें कि हेमंत तो कांग्रेस से आए थे, कैसे उन्हें लाया गया था। हालांकि जब वो 5 साल हेल्थ मिनिस्टर रहे तब उनका आचार विचार तरीका हेल्थ मिनिस्टर की तरह काम करना, कोरोना मैनेजमेंट, नॉर्थ ईस्ट से तमाम दूसरे उसको जोड़े रखना, पूरे नॉर्थ ईस्ट को जोड़े रखना, और उनका जो व्यवहार था वो वहाँ जो लोकल लीडर्स थे उसमें बहुत ही प्रभावी था। ऐसे में जब ये तमाम तरीके की बात हुई कि किसको बनाया जाए, क्योंकि पूरे चुनाव के दौरान जो सोनोवाल थे और हेमंत दोनों को बराबर आगे रखा गया और तब कई नेताओं के मुंह से ये भी बात निकली कि ऐसे में सत्ता की कुर्सी पाने को लेकर बहुत सारा मिसमैनेजमेंट हो सकता है। लेकिन बीजेपी और कल बहुत कुछ हुआ। आरएसएस चाहता था कि जो है सोनोवाल को ही बनाए रखना चाहिए, लेकिन जो लीडरशिप थी बीजेपी वो ही चाहती थी कि हेमंतों को बना देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस से आए हुए नेता को आज मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी कार्यशैली को भी बहुत बदल रही है। पहले ऐसा कभी भी नहीं होता था। पहले काडर के और जो पार्टी के जो संगठन के जो नीचे से नेता आते थे उनको बनाया जाता था। तो तमाम तरीके के एक नया परिवर्तन बीजेपी में देखने को मिला है, डिसीजन मेकिंग। हालांकि हेमंत तो सबकी चॉइस निकली और कल भी जब दिल्ली में लगातार कम से कम 5-7 बैठकों का दौर हुआ तब भी लगातार यही हुआ कि जो विधायक हैं वो उनके पक्ष में कह रहे हैं, हेमंतों को बनाना चाहते हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है पावर बैलेंस करना, क्योंकि सोनोवाल भी बड़े लीडर हैं, सोनोवाल को बैलेंस करना हुआ। बीच में ये भी खबरें आई कि सोनोवाल के लिए आरएसएस पिच कर रही है, तो ये भी माना गया कि हेमंत तो नाराज हो गए। तो ऐसे में दोनों को बैलेंस कल देर रात तक किया गया, क्योंकि दोनों एयरपोर्ट निकल रहे थे। उसके बाद उनको दोबारा बुलाया गया और तमाम तरीके के
गणित जो है गुणा भाग देखने के बाद आज हेमंतो जो कि विधायकों की चॉइस है उनको बनाया जा रहा है। हालांकि ये तय है कि सोनोवाल को या तो केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी या राज्य में कोई सीएम से बड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं हो सकती, क्योंकि अब वो एक बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो फिर वो किसी कैबिनेट में आए। पर ये बात तय है कि बीजेपी ने जरूर उनके लिए कोई एक सम्मानजनक पद सोच के रखा होगा, उस पर बात हो चुकी होगी। ऐसे में अब देखना होगा, क्योंकि आसान की जीत बीजेपी के लिए दोबारा जो सरकार बनाई है, ऐसे में दोनों ही नेताओं का बैलेंस करना। आदित्य, जैसा कि आप कह भी रही हैं कि बीजेपी थोड़ी बदल रही है, और वो इसलिए क्योंकि हेमंता जो है वो कांग्रेस से हैं और जो संघ का दबाव था वो सोनोवाल की तरफ था। इसके बावजूद हेमंता को चुनना ये बड़ी बात हो जाती है। देखिए, संघ ने जिस तरीके से बंगाल में आज से 9 सालों से काम किया है और नॉर्थ ईस्ट में संघ का बहुत ज्यादा प्रखर काम रहा है, और जो नॉर्थ ईस्ट में पहली बार बीजेपी ने सरकार बनाई थी उस समय भी संघ का बहुत बड़ा रोल रहा है। अगर संघ कोई भी सजेशन, संघ एक उनकी जो है मदर ब्रांच जरूर है, संघ एक अपना अगर सुझाव देता है, जरूरी नहीं है भारतीय जनता पार्टी उसे माने या न माने, पर अक्सर देखा गया है कि संघ की कही बात को मोर और लेस माना जाता है या फिर संघ को एक प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया जाता है, एक प्रॉपर रीजन दिया जाता है कि क्यों वो इसको चूज कर रहे हैं, जो आपने कहा है उसके विपरीत को चूज कर रहे हैं। तो शायद कल भी यही हुआ होगा, जब सोनोवाल को चूज किया गया तब हेमंतो की उस तमाम बातों को बताया गया। और ये भी जो है छन छन की बातें सामने आ रही हैं कि एक समय भी आया था कल जब हेमंतो नाराज हो गए थे, और इस तरह की बात भी आई सूत्रों के हवाले से कि हेमंतो वापस कांग्रेस में जा सकते हैं, कुछ विधायकों को लेके भी जा सकते हैं। तो किस तरह का पावरफुल रहा है ये अभी पूरी तरीके से कह पाना मुश्किल है, लेकिन जाहिर तौर पे ये जो कश्मकश थी जो कल 24 घंटे में चली वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए वैसी रही होगी, ये डिसाइड कर पाना कि किसको सत्ता की कुर्सी सौंपी जाए। क्योंकि विधायकों का मैंडेट क्या था, खुद दोनों नेताओं को बैलेंस करना, आरएसएस का मैंडेट कुछ और बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप का मैंडेट कुछ और। ऐसे में अगर हेमंतो नाराज होते, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा अगर नेताओं को अपनी गिवन चॉइस ना दी जाए तो वो अक्सर ये देखते हैं, जैसे बंगाल में भी ये बहुत सारी राजनीति चल रही है जिसमें ये हो रहा है कि जो लोग टीएमसी से बीजेपी में आए थे वापस बीजेपी में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन तमाम बातों के बाद अब हेमंतो को चूज कर लिया गया है, और जब उन्होंने इस्तीफा दिया सर्बानंद सोनोवाल ने, तब ये पिक्चर क्लियर हो गई थी कि अब हेमंतो को ही बनाया जाएगा। ऐसे में अब आसाम की जो कमान है वो हेमंतो संभालेंगे और सर्बानंद सोनोवाल। बिल्कुल। और अदिति क्योंकि दोनों ही बड़े नेता, हेमंता को अगर कुर्सी दी जाती तो सोनोवाल नाराज, सोनोवाल को दी जाती तो हेमंता नाराज, ऐसे में सोनोवाल को कैसे मनाया गया? देखिए, वही मैं कह रही हूँ, जाहिर तौर पे उनको एक बेहतर विकल्प दिया होगा कि या तो उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं, जो उनकी जो स्ट्रेंथ हैं जी, लेकिन तमाम कयास लगाए जा रहे थे और इन कयासों के बाद अब ये तो साफ हो गया है कि हेमंता ही नए मुख्यमंत्री होंगे असम के। और हमारे साथ शिमला से हमारे सहयोगी शशिकांत जुड़ गए हैं। शशिकांत, जिस बात के लिए हम चर्चा कर रहे थे सुबह कि हेमंता के नाम पर मुहर लग सकती है और ये विधायक दल में साफ भी हो जाएगा, तो ये साफ होती स्थिति अब नए मुख्यमंत्री हेमंता ही बनेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये साफ हो गया। और ये कल से बीच में इसमें हालांकि कुछ नाटकीय घटनाक्रम जरूर हुए, जबकि देखिए आपने देखा कि जिस तरह से सोनोवाल को बनाए जाने की एक बार कोशिशें हुई, लेकिन कुल मिलाकर विधायकों की बात ही मानी गई। और क्योंकि बहुमत के आधार पर पार्टी ने यह तय किया कि आने वाले समय में अगर अभी हेमंता को नहीं बनाया जाता है और अगर सोनोवाल को बना दिया तो आने वाले समय में से बगावत वाली स्थिति पैदा हो सकती थी और असंतोष के साथ एक सरकार बनती, उससे बेहतर है कि वो एक ऐसी सरकार बनाए जिसमें विधायकों का समर्थन उन्हें प्राप्त हो। इसीलिए उन्होंने ये तय किया कि कुल मिलाकर हेमंता को ही फिर से मुख्यमंत्री बनाने के रास्ते पर ही चला जाए, और इसमें हेमंता की जीत हुई है। और ये कुल मिलाकर वैसे देखा जाए, जब आसाम का चुनाव शुरू हुआ था और उन्होंने एक तरह से वहां पे मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं की थी, ये बड़ा कम रहता है कि जब सिटिंग चीफ मिनिस्टर हो और सिटिंग चीफ मिनिस्टर के बाद भी नेतृत्व के बारे में हाईकमान स्पष्ट ना करे, तो एक अंदाजा उसी समय से लगना शुरू हो गया था कि शायद। बिल्कुल शशिकांत, और ये जो तस्वीरें हैं फिलहाल साफ होती, हालांकि क्योंकि फर्स्ट इंडिया कल से ही ये बात साफ कर रहा था कि हेमंता जो है वो नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और हमारे साथ आशुतोष जी जुड़ गए हैं, आशुतोष शर्मा जी, एडिटोरियल एडवाइजर। आशुतोष जी, देखिए कल से ही फर्स्ट इंडिया जो है ये बात कर रहा था कि हेमंता के नाम पर मुहर लग सकती है, वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो ये माना जाए कि विधायक दल की जो बैठक हुई उससे पहले ही रूठना मनाना या फिर इस बात पे मुहर लगभग लग चुकी थी कि हेमंता ही बनेंगे मुख्यमंत्री? जी बिल्कुल, देखिए फर्स्ट इंडिया पूरे देश में
सभी चैनल्स में इसमें आगे रहा है, जिसने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की कि हेमंत विश्व शर्मा असम के नए मुख्यमंत्री होंगे। और आज की जो विधायक दल की बैठक थी वो महज औपचारिकता थी, क्योंकि दिल्ली में कल ही इस बात को बीजेपी के स्तर पर तय कर लिया गया था कि बदली हुई परिस्थिति में जो बंगाल में हुआ है और जो नॉर्थ ईस्ट में हेमंत विश्व शर्मा का जो दबदबा है, इसको देखते हुए हेमंत विश्व शर्मा को नाराज नहीं किया जा सकता। और देखिए, इसमें एक बड़ी बात यह भी है कि आरएसएस ने शाम को कल आपत्ति करने की खबर आई थी, क्योंकि आरएसएस का ये एक मैंडेट रहता है कि जो मूल विचारधारा से आया हुआ व्यक्ति हो नीचे से, उसी को एक बड़े पद पर, खासकर मुख्यमंत्री जैसे पद पर बनाया जाता है। लेकिन इसमें ये आरएसएस जो मनाया गया इस बात को लेकर कि इनको हेमंत विश्व शर्मा को यदि अभी जिम्मेदारी नहीं दी गई तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी को नुकसान हो सकता है, और सरकार यदि बनी रहेगी तभी आरएसएस और उसकी विचारधारा को फैलाने में ज्यादा मदद मिलती है। और यही वजह रही कि अल्टीमेटली आरएसएस को मनाया गया और हेमंत विश्व शर्मा को जिम्मेदारी दी गई। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से बंगाल की खबरें आ रही है कि जो दल बदलू लोग हैं वो वापस तृणमूल में जाना चाहते हैं, इसको लेकर भी हेमंत विश्व शर्मा को मदद मिली। इसके अलावा जो वहाँ की लोकल पार्टियां यूपीपीएल है, जो एक तरीके से हेमंत विश्व शर्मा की ही पैट है, उसको उसके समर्थन की वजह से हेमंत विश्व शर्मा को बीजेपी को चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ा। और आगे आने वाले समय में लगता है कि सर्बानंद सोनोवाल बिल्कुल, तो बहुत गणित लगाई गई, बहुत सारी चीजें की गई और उसके बाद अब हेमंता को चुन लिया गया है मुख्यमंत्री। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का।